फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं सडन ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है? तो ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जिसपे कि हम लोग आरएनए, डीएनए या प्रोटीन इन तीनों को कैरियर पर ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, सिंपल इसका मतलब ही होता है ब्लॉटिंग। और उसके बाद उसको फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन सब के द्वारा उसको हम लोग सेपरेट कर सके। ठीक है, ये सबसे पहले जो टेक्निक है, ये ब्लॉटिंग का टेक्निक सबसे पहले हमारे ईएम सडन के द्वारा दिखाया गया था, सबसे पहले डेवलप किया गया था। इस सडन के नाम पे सडन प्लॉटिंग पड़ा। ये डायरेक्शन वाला सडन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, डायरेक्शन वाला सडन नहीं है, ये सडन इनके नाम पे पड़ा। ठीक है, इनका जो प्रिंसिपल होता है ब्लॉटिंग जिस टेक्निक पे बेस्ड होता है वो प्रिंसिपल है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब और सिंगल स्टैंडर्ड टारगेट डीएनए को मिलाकर। ठीक है, एक ये डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, और एक प्रोब है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होंगे ये दोनों, और ये जो बॉन्डिंग हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी बेसिस पे हमारा ब्लॉटिंग स्टेप जो है वो अब हम देखते हैं कि ब्लॉटिंग का स्टेप क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। डीएनए आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन हम लोग करेंगे, यानी सेल से डीएनए को निकालेंगे, प्रोटीएज या फिर अल्कोहल प्रेसिपिटेशन, ये सब करके हम लोग डीएनए को निकाल रहे हैं। फिर डीएनए को निकालने के बाद उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे, इसका मतलब है कि डीएनए को डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट में हम लोग कट करेंगे बाय सेपरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग को बेसिक एंजाइम का नाम है इको R1। ठीक है, अब इको R1 किस साइट को कट करता है? तो GAATC, याद रखिएगा, GAATC में जी के पास जाकर ये कट करता है, यहाँ पर जी और ए के बीच में। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वही टेक्निक है जो कि डीएनए फ्रैगमेंट को साइज के बेसिस पे उसको सेपरेट करेगा। एंड जो जनरली जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल बनाते हैं हम लोग, वो एग्रोज का होता है, एग्रोज का बना हुआ जेल होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्रोज के बेसिस पे कि एग्रोज कहाँ से आता है। तो एग्रोज जो है एक रेड एल्गी है, उससे ये आइसोलेट किया जाता है, जिसका नाम है ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग डीनेचरेशन करेंगे। डीएनए का डीनेचरेशन मतलब कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हम लोग डीनेचर करेंगे, यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन देके इसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। जैसे ये मेरा डबल स्टैंडर्ड मान लीजिए डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक ये डीएनए सेपरेट हो गया। इसी को बोलते हैं डीनेचर डीएनए। ठीक है, अब जब डीएनए डीनेचर हो गया तो इसको ब्लॉट करेंगे। अब यानी इस डीएनए के फ्रैगमेंट को हम लोग ब्लॉटिंग पेपर पे रखेंगे, नाइलॉन पेपर, यानी नाइट्रोसेलुलोज का पेपर होता है या नाइलॉन का पेपर होता है, और उसको ड्राई करेंगे वहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको ड्राई करेंगे। और उसके बाद उसको एक्सपोज करेंगे यूवी रेडिएशन के लिए, जिससे कि वो ब्लॉट वहाँ पे चिपक जाए। अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी एक लेबल प्रॉब लाएंगे, रेडियो लेबल प्रॉब, और रेडियो लेबल प्रॉब को उस मेम्ब्रेन पे हम लोग रखेंगे और बफर में, और इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद कुछ आवर के बाद, कुछ घंटे के बाद दिखता है हम लोगों को कि जो हमारा प्रोब है वो टारगेटेड सीक्वेंस पे जाकर बाइंड हो गया है। ठीक है, टारगेटेड सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो गया है, बाकी सब जगह नहीं बाइंड हुआ है, सिर्फ टारगेटेड सीक्वेंस पे बाइंड हुआ है। तो इससे हम लोग अपने टारगेटेड सीक्वेंस को पहचान लेंगे। और क्या करेंगे उसके बाद लास्ट में वॉशिंग करेंगे और ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी जैसे ही करेंगे तो मेरा एक्सरे फिल्म में लाओगे तो यहाँ पर हमको एक बैंड दिखेगा, जहाँ पर मेरा प्रॉप जाकर बाइंड हुआ है वहाँ पर बैंड दिख जाएगा, बाकी कहीं बैंड नहीं दिखेगा। तो इसको फिर कट करके निकाल देंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है सडन ब्लॉटिंग का, कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक डीएनए को सैंपल में। जैसे अभी हम लोग प्रॉप देखें तो बाकी सब डीएनए तो हट गया ना, सिर्फ स्पेसिफिक वही डीएनए जो हम चाह रहे थे, टारगेट डीएनए, वही हमको मिला। ठीक है, इसका और भी यूज है कि कैंसर इससे डिटेक्शन होता है, कैंसर का डिटेक्शन होगा। ठीक है, कुछ जेनेटिक डिजीज का डिटेक्शन होगा। डिजायर्ड डीएनए को डिटेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए।
RFLP टेक्निक में हम लोग यूज करते हैं सडन ब्लॉटिंग का। डायग्नोसिस HIV का, इन्फेक्शियस डिजीज का डायग्नोसिस में यूज करेंगे। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस स्टडी करने में इसका यूज होता है, ठीक है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज है, यानी पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉरेंसिक टेस्ट में, जैसे डॉक्टर सालिक हुए CID में बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब है हमारा सडन ब्लॉटिंग का कुछ केस। थैंक यू।